Hi friends, welcome back. US-China trade war, Trump tariff, global trade crisis, 245% tariff on China, Trump plan. चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पगला गया है, भयंकर भयंकर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन उस सारे देशों को टैरिफ से छूट दे रहा है, चाइना से छूट नहीं दे रहा है। एक्चुअल ये कहानी है ट्रम्प के जवानी की। जब वो 2008 में ट्रम्प था तो ट्रम्प टावर को लेकर वो चाइना गया था तो बड़ी धोखा खाया था चाइना में। तो समझते हैं, ट्रम्प एक्चुअल में एक बिजनेसमैन है और ये रियल एस्टेट के बिजनेस है। रियल एस्टेट मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना है और अपार्टमेंट लग्जरी बना के बेचना है। तो 2008 में इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अमेरिका में मंदी आ गई। मंदी आने की वजह से जब भी कभी रिसेशन या मंदी आता है तो बैंक्स लोन नहीं देती है। और अमूमन आप देखिएगा, लोग फ्लैट खरीदते हैं तो लोन लेकर कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ लोन फाइनेंस करा देते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं फाइनेंस करा देते हैं। आजकल लोग तो एसी फ्रिज कूलर भी लोग फाइनेंस खरीद के लेके आ जाते हैं। तो वो माइक्रो फाइनेंस भी आजकल आ गया, कुछ दिन में टूथब्रश भी मिल जाएगा फाइनेंस में। तो 2008 में इतना भयंकर रिसेशन आया ना कि कोई फ्लैट वगैरह खरीद ही नहीं रहा था। तो ट्रम्प को चाहिए था कि एक ग्लोबल एक्सपेंशन करना जहां पर बहुत तेजी से रियल एस्टेट बूम कर रहा हो। तो 2008 का दौर था जब चाइना में रियल एस्टेट बहुत तेजी से बूम कर रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी। ग्वांगझाऊ, शेनजेंग, फूजान, वुहान, बीजिंग बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे। तो ये ग्वांगझाऊ में सोचते हैं कि बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट बना के बेचेंगे। उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे वो थे हू जिनताओ और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। अभी राष्ट्रपति सी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कोकियांग। तो आगे समझते हम लोग। तो इन्होंने ग्वांगझाऊ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 130 बार आवेदन दिया। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर 130 चाइना का अंदर घुसने देगा एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात को लग गया ट्रम्प को खराब, और ट्रम्प उसके बाद इलेक्शन में लड़ा और जब इलेक्शन जीता तभी से ये अमेरिका चाइना के खिलाफ है। कभी बोलता है कि कोरोना वायरस चाइना की देन है, कभी कहता है WTO में WHO में चाइना रिश्वत दे देता है। तो हमेशा ये चाइना पे कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ट्रेड वार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे चाइना को, एकदम ननद भौजाई ऐसा लड़ते रहता है ये ट्रम्प। तो ट्रम्प आगे समझते हैं टेरिफ के बारे में, टेरिफ लगा दिया। देखिए, टेरिफ होता है कि जब हम कोई हमें सामान बेचेगा तो उसे हम टेरिफ लगा देते हैं ताकि उसका सामान महंगा हो जाए। टेरिफ का एक सीधा सा हिसाब है ताकि वो महंगा हो जाए। जैसे अभी देखिए टेरिफ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा अच्छा काम कर रही है, टाटा अच्छा काम कर रही है। अगर अभी से हम लोग इलॉन मस्क के कंपनी को, इनकी जो कंपनी तस्ला है, इस तस्ला कंपनी को अगर हम इंडिया में एंट्री दे देंगे ना तो भर गांव गांव तस्ला घूमने लगेगा सस्ता में। इसलिए हम लोग इसके ऊपर टेरिफ लगाते हैं 100%। अभी पगला जाता है, इसका तस्ला महंगा हो जाता है। तो महंगा जब हो जाता है तो कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से भारत की महिंद्रा और टाटा जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी। अब अगर कहता है कि भाई देखो, तुमको अगर तुम इंडिया में प्लांट लगा दोगे तो 30% लगाएंगे, तो इंडिया में प्लांट लगाएगा तो रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये इस वजह से लगाया जाता है। अब जैसे भारत में सोयाबीन को देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है, अमेरिका में खेत बहुत बड़े बड़े हैं, वहां पे सोयाबीन ज्यादा हो जाता है। तो अगर हम सोयाबीन पे टैक्स ना लगाएं, अमेरिका के सोयाबीन पे टैरिफ ना लगाएं, तो भारतीय किसानों का सोयाबीन जो होता है उससे सस्ता आ जाएगा अमेरिकी किसानों का सोयाबीन। क्वालिटी भी अच्छी होगी, किसानों का सामान सस्ता हो, मतलब उतना नहीं बिक पाएगा। धीरे धीरे वो किसान सोयाबीन उगाना छोड़ देंगे, 10-20 साल बाद वो टेक्नोलॉजी भूल जाएंगे, और जब कभी अमेरिका चाहेगा तो उस पर रोक लगाने के लिए तो रोक लगा देंगे, हमारे यहाँ से सोयाबीन गायब हो जाएगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी में अगर गाड़ियों बनाने, हवाई जहाज बनाने में, तो यूएसए के साथ यही तो हुआ है, टैरिफ ना लगाने से। हवाई जहाज मामले में तो सब कुछ हवाई जहाज खरीद के डायरेक्ट लेते आए, उस पर कुछ खास टेरिफ लगाए नहीं। यही वजह हुआ कि भारत में आज हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग एकदम खत्म हो गया। तो टेरिफ लगाना अच्छी चीज है। टेरिफ का दो ही मकसद होता है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और किसी भी दूसरे चीजों को सस्ते दाम पे एंट्री होने से रोकने के लिए। लेकिन ट्रम्प जो है वो पगला गया है, एगो लिस्ट लेके आया, PDF लेके दन पढ़ दिया कि देश पे इतना, देश पे इतना, भारत पे लगाया 26%, दंदना के पढ़ दिया। यहाँ पे TP लगाया हुआ था, टेलीप्रॉम्प्टम। टेलीप्रॉम्प्टम पे ही बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, यहाँ से इस पे देखते हैं, इस पे लिखा हुआ रहता है, इसके नीचे वो एक मिरर होता है, स्क्रीन होता है, वहीं से पढ़ देते हैं। TP बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टम। यहाँ पे पढ़ दिया दंदना के,
ओके, हद तो तब हुआ यहाँ पे, हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर है, यहाँ पे भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। यहाँ पे भी टैरिफ लगा देंगे और यहाँ कोई रहता ही नहीं है, यहाँ केवल रहते हैं सब तो पेंगुइन रहती है, सील मछली रहती है, पोलर बियर रहते हैं सब। तो ये भी कल को कुछ कर सकते हैं। ये सब का टैक्स रीजन क्या था मेरा नहीं पता। रिसोर्स फैसिलिटीज टेंशन नहीं हो, तुमसे टैक्स कौन जो वसूलेगा? इम्पोर्ट कर रही है माल। लेकिन लगा दिया इन लोग के समझ ऊपर भी गए। टैक्स लगा दिया। अब देखिए सबसे ज्यादा अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज्यादा खपा है तो चाइना से, फादर ये ऑफ क्या है? से। ये चाइना के जो राष्ट्रपति और ये क्या ट्रम्प के होना बीच है? में एकदम आमना डोनाल्ड सामना ट्रम्प हो बनाने की गया कोशिश की है। है। चाइना जो है जैसे इधर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं उधर से चाइना भी लगा देता है। इंडिया पे तो 26% हुआ, इधर से ट्रम्प लगाते लगाते 245 पहुंच गए तो चाइनो लगा दिया 245। हमको लगता है मोदी जी के दोस्ती का असर हो गया ट्रम्प को भी। अब की बार 400 पार है, तुम भी बस 400 पार कर देना। तुम भी काहे लिए यहीं रुक रहे हैं यहाँ पे, मोदी जी भी इतने के आसपास रुक गए। 400 हिलाओ, 400 एक कमर तोड़ दो, फादर ऑफ कोरोना का। खैर अब हम समझते हैं कि किस किस स्टेप से, इस स्टेप से, इतने लंबे टैरिफ के स्टेप से अमेरिका को कहाँ कहाँ फायदा होगा। देखिए अमेरिका को फायदा कैसे होगा कि अमेरिका की जनसंख्या कम है और उसकी ज्यादातर जमीन उपजाऊ है। ज्यादातर जमीन उपजाऊ होने की वजह से जो अमेरिका है ये मक्का का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा कर देता है और भुट्टे ये तो दूसरे बहुत देश हैं, को बेच मैं तो भुट्टे देता ही है। देखे हैं। वही चाइना की अधिकांश आबाद जमीन जो है बंजर है, पथरीली है, रेगिस्तान है, पर्वत पठार है, तो वो ज्यादा ना मक्का उगा पाता है ना ही सोयाबीन उगा पाता है। लेकिन यही मक्का और सोयाबीन को हम लोग दाना बना के सुअर को देते हैं। और चाइना में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मीट खाया जाता है तो पोर्क यानी सुअर का मीट खाया जाता है। चाइना में 40 करोड़ सुअर रहते हैं सब, और इन्हीं सुअरों को मार के वो चाइना वाले खाते हैं। यही जैसे इंडिया में अगर नॉनवेज की बात करें सबसे ज्यादा चिकन चलता है, जैसे पाकिस्तान में गधे। होटल वगैरह ढाबा पे कहीं मिल जाता है, वहीं वहाँ सुअर मिल जाता है। अब जो सुअर है उसको 5 करोड़ टन सोयाबीन चाहिए हर साल अमेरिका से और 10 करोड़ टन मक्का चाहिए। अब अगर चाइना इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है, अमेरिका का देखा देखी, तुम हमसे 250% टैक्स लोगे तो हम भी तुम्हारे पे 250% टैक्स लेंगे, कोई बात नहीं, ले टैक्स लेते, ले टैक्स। जब तुम्हारे पास 5 करोड़ टन जब सोयाबीन आएगा टैक्स लगा के अपने सामान महंगा कर देगा, 10 करोड़ टन मक्का आएगा तो चाइना अपने महंगा कर देगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। दूसरा, अमेरिका के पास एक ऐसी नब्ज है जिसे एनमीडिया कंपनी है। यह एनमीडिया कंपनी एक चिप बनाती है, H20 चिप। ये एनमीडिया कंपनी जो है ये जो चिप बनाती है, यही चिप का यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इसे केवल और केवल एनमीडिया कंपनी बनाती है। तो चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, जो उसका डीप सीक है, ये सब धारा का धारा रह जाएगा। तो अमेरिका इस पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे कि चाइना को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन चाइना ने क्या किया है, इस ट्रेड वार को बड़े अच्छे से सोशल मीडिया का यूज करके अपने फेवर में लिया है। जितने भी अमेरिका के लग्जरी ब्रांड थे जो बिना मतलब बेवकूफ बनाते थे, पराडा, गुची, डियोर, ये सब जितने भी बड़े बड़े फ्रेंच ये मेरे कन नहीं है, बनाते थे, कोई लग्जरी कपड़ा बनाते थे। अभी पर्स बने हैं यहाँ पे, पर्स कितना का बेच रहा है? 3.5 लाख का पर्स, 3-3.5 लाख का पर्स है। और जबकि ये चाइना में बनता है, और चाइना में बन के बस इसके ऊपर जब इटली या फ्रांस का मोहर लग जाता है, और उस चाइना का कहना है कि भैया हम इसको 15-20 हजार में बना देंगे, इसी के ऊपर लेबल लगा के 2.5-3 लाख में क्यों खरीदोगे, डायरेक्ट हमसे हर चीज को दिखा दिया कि कैसे कैसे है, डियोर का पर्स वगैरह। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ चाइना को? चाइना का टिकटॉक अभी भी अमेरिका में बैन नहीं है। याद करिए 2020 जब भारत में भी टिकटॉक था, ये जो शॉर्ट वीडियो घसा-घस जो ऑनलाइन आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखते हैं, इसे नचनियन सबको धनाधन घसका के, वो टिकटॉक ने ही सबसे पहले चालू किया था। टिकटॉक को देखा देखी फेसबुक आया और इंस्टाग्राम आया और यूट्यूब ने अपने शॉर्ट्स लाया और भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। लेकिन अमेरिका में टिकटॉक बैन नहीं है। इसी वजह से चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब, वो सब हमको कर देना चाहिए, वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखो यहीं पे ये तुम्हारे 3 लाख का बैग है जो हमारे यहाँ 10,000 में बन रहा है, तुम्हारे यहाँ 50,000 का जूता है हमारे यहाँ 4,000 में बन रहा है। तो यही सब चीजें कर रहे हैं। इसी पे गलती क्या हुआ, चाइना का विरोध करने के लिए व्हाइट हाउस से जो स्पोक पर्सन थी वो आके कहती है कि चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकॉट कीजिए, जबकि ये चाइनीज कपड़ा पहनी हुई थी। तो चाइनीज सब इसको भी दिखा दिया था कि हमारे यहाँ से बना हुआ है। इवन चाइना तो उसका सेम बना ही सकते हैं, इससे क्या पता चला गया कि बाइकॉट चाइना, वो भी दिखाया गया कि देखो ये टी शर्ट भी छप जो रहा है ना, बाइकॉट चाइना, ये भी चाइना में छप रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तुमने बनाया क्यों बाइकॉट चाइना का टी शर्ट? डिसिप्लिन लेबर भी है और स्किल्ड लेबर भी है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लेबर सस्ते हैं, बट क्या है कि कोई नेता आके उनको भड़का देगा,
तो वो भी तो- अलग हो जाएंगे। स्किल्ड के मामले में उनकी गरीबी इतनी ज्यादा है, कहाँ से स्किल्ड सीख पाए यहाँ, तो बड़ा ज्यादा यूनियनबाजी है, ये सब चीज है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना के पास, चाइना ने ये जो दवाइयों को प्रतिबंध लगाया, तो बहुत सारी दवाइयां चाइना से अमेरिका में जाती है, वो महंगी हो जाती है। चाइना से जाती है? एक्चुअल में अमेरिका का हेल्थ इंडिया से सिस्टम बहुत जाती है? महंगा है। अगर कोई अमेरिका में रहते होंगे और उनके पास इंश्योरेंस नहीं होगा तो बेचारे बिक जाएंगे इलाज कराते कराते। बहुत महंगा है यहाँ पे। चाइना से लेदर के सामान जाते हैं, चाइना से कपड़े जाते हैं। अब अमेरिका ने इस पर टैरिफ लगा दिया है, तो ये अमेरिका वालों को बहुत ही महंगे रेट पे पड़ेंगे। अभी से ही जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे ड्रोन है, कैमरा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, उस पर चाइना की मोनोपोली है। इतना जल्दी अमेरिका टैरिफ लगाकर इन सारे चीजों को रोक तो देगा, लेकिन इससे चाइना, अमेरिका के अंदर ही लोगों की महंगाई बढ़ने की वजह से दिक्कत आएगी। हालांकि कुछ समय तक अमेरिकी लोग इतने भी गरीब नहीं हैं, कुछ समय तक इसे झेल सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक झेलने के बाद उल्टा ये ट्रम्प को भारी पड़ जाएगा। अभी देखिए, इसी को विरोध दिखाते हुए शी जिनपिंग ने ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के विरोध में अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, ज्यादातर जहाज इंडिया में ना दो ही कंपनी की देखेगी, बोइंग की मिलेगी या तो एयरबस की मिलेगी। यूरोपीय कंपनी की है एयरबस, फ्रांस के टुलूज में बनता है। अमेरिका में है बोइंग। बोइंग से आने वाला था 179 जहाज, जो कि एयर चाइना खरीद रही थी, चाइनीज एयरलाइन। इसने एक ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, कहा कि रखे रहो यहाँ पर। इससे कि करोड़ों रुपए का लॉस लग गया बोइंग कंपनी को। इसको लॉस लगेगा तो ये करोड़ों रुपए का सरकार को टैक्स का लॉस जाएगा, तो सरकार पे दबाव बनेगा। इसने कहा कि भाई हम नहीं लेंगे, फिलहाल हम इसके लिए यूरोप से ले लेंगे, यूरोप का एयरबस ले लेंगे। लेकिन चाइना यही नहीं रुका है, वो अपने तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए बोइंग को नकार कर एयरबस पे जाके शिफ्ट हो रहा है। एयरबस जो कि यूरोपीय कंपनी है, लेकिन चाइना इससे आगे निकलेगा। वो ना बोइंग का जहाज लेगा, ना वो एयरबस करेगा। चाइना अपना बना रहा है C919। C91 चाइना का जहाज है, बहुत बेहतरीन है और अच्छे से ट्रायल करके चाइना ने बना ही लिया। और साथ ही रसिया ने भी बनाया है MC21, ये भी जहाज है। तो फ्यूचर में चाइना अपना मेड यूज रखेगा और कुछ रशियन जहाजों को रखेगा। ये और भी बेहतर है MC21। ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, कंफर्टेबल है। इस सब में तो लगता है मुर्गी दरबा में घुसा दिया है। तो चाइना जो है वो इकोनॉमिकल वार वैसे ही लड़ता है जैसे जमीनी लड़ाई पर इजराइल लड़ता है। इजराइल की नीति है, तुम थोड़ा सा मारो, हम तुमको घर घुस घुस के मारेंगे। चाइना कहता है हमको लड़ाई नहीं लड़ना, हम फाइनेंशियल इकोनॉमिकल लड़ाई लड़ेंगे और घुस घुस के मारेंगे वहां पर। तो इसी वजह से चाइना भारी पड़ता दिख रहा है। चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है वो रेयर अर्थ मेटल है। रेयर अर्थ मेटल उन मेटल को कहते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और दुनिया के रेयर अर्थ मेटल पे 70 से 80% चाइना है। ये रेयर अर्थ मेटल बहुत जरूरी होते हैं मिसाइल में, रडार में, जहाज में, इसका एयरक्राफ्ट शटल में, अंतरिक्ष में, जहां जहां टिपिकल चीज होते हैं वहां रेयर अर्थ मेटल लगे होते हैं। और ये रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो चाइना के पास है। और चाइना ने कहा है कि हम अमेरिका को निर्यात नहीं करेंगे, अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी अन्य देश को करेंगे। चाइना इतना होशियार है कि अमेरिका को नहीं करेगा, मान के चलिए वो थाईलैंड को करेगा तो अमेरिका थाईलैंड से खरीद लेगा, इंडोनेशिया को करेगा तो अमेरिका इंडोनेशिया से खरीद लेगा। तो चाइना ने कहा कि रुक, तुम ज्यादा उड़ता है अपनी मिसाइल, जहाज, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्ष, टेस्ला मोटर था स्पेस एक्स पे ना ले, तुमको रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे और बाकी किसी को देश को भी नहीं देंगे, ताकि उसको पता चले, ताकि तुम अमेरिका पहुंचा सको। और ये चाइना की सबसे बड़ी ताकत है। रेयर मत दो, खाली उन्हीं के पास थोड़ी ही होगा। वर्ल्ड में इतना बड़ा वर्ल्ड है, और जगहों से निकाल के और जगहों का पता करके, और खाली चाइना थोड़ी को। चाइना ने बस ये है कि उसने अपना सर्वे करके पता कर लिया है कहाँ कहाँ उसके रेयर अर्थ हैं, मेटल्स हैं। बाकी जगह अगर इतनी वर्ल्ड पूरा देखो अब बहुत मिल जाएंगे, चाइना से ज़्यादा मिलेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ऐसे ही है। पर ठीक है, चाइना भी दिखा रहा है कि हम कम नहीं हैं। जो यूएसए करता है उसका जवाब दे रहा है, पर अंदर से डरावा लग रहा है। जिस तरह से उनके मतलब वो जैसे टिकटॉक में ब्रांडों के ऊपर कर रहा है, कितना मतलब वैसे सोचा जाए कितनी छोटी मतलब कहते हैं ना, काम जो है बड़ा छोटा कर रहा है, नीचे गिर रहा है। और उससे क्या पता चल रहा था, मैंने वो टिकटॉक देखी थी, मैंने कहा ये तो वो वाले लोग लग रहे हैं जो फेक वैसे ही बना के पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। मिलती नहीं है फेक लुई विटॉन के बैग्स, फलाने बैग्स, ये फेक वही बना के भेजते हैं और वो उसको दिखा के बोल रहे हैं कि हमसे ये ब्रांड नेम बना रहे हैं। देखिए, नॉर्मली टेस्ट करना पड़ता है। जैसे यूएस ने अभी टैरिफ्स बढ़ाए हैं, तो अब पता चलेगा यूएस को कहाँ का प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली तो उनको वैसे ही पता होना चाहिए था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यूएस को पता होना चाहिए था कि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो काफ़ी चीज़ें जो है आपकी आ नहीं पाएंगी जो आपको चाहिए। अगर उस चीज़ों पे आप डिपेंडेंट हो तो आप टैरिफ से क्यों लगाओगे।
राइट, मगर टैरिफ तो लगा दिए, फिर भी लगाए। अब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये मुझे तो ट्रायल लग रहा है कि सिस्टम चेक होगा कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर ये कहाँ कहाँ से ऑल्टरनेट सप्लायर से लाओगे माल और क्या आपको करना पड़ेगा। तो पूरे जो भी सारी इंडस्ट्रीज़ जितने भी यूएस में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, सो प्राइवेट लोग जो हैं अपना पूरा दिमाग लगा रहे होंगे अब कहाँ से क्या जुगाड़ करना है, और फिर गवर्नमेंट के पास जाके बोलेंगे देखो भाई इनका जुगाड़ हो गया, इनका नहीं हुआ, इसके लिए क्या क्या करना है, तो दे विल रिकमेंड। सो देखते हैं अभी क्या होता है, बट ये फाइट करनी ही थी क्योंकि जब चाइना आगे बढ़ रहा है तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, नहीं तो और बढ़ता There's no रहेगा। option. उसको उसके आगे बढ़ने को रोकने के लिए आपको step फाइट तो करनी लेना पड़ेगी, और पड़ेगा। जो आप डिपेंडेंट है डिपेंडेंट खत्म करके खुद बनाना पड़ेगा। और जैसे बता रहे थे ना कि भाई इंडिया के अगर टेस्ला आ गई 100% नहीं किया तो वो अपनी हमारी जो गाड़ियां इंडियन वो जो है वो बंद हो जाएंगी। तो वही हाल, इसीलिए तो यूएसए ने बढ़ाए टैरिफ, क्योंकि पहले टैरिफ नहीं थे तो सब कुछ बाहर से जो आ रहा था सस्ता आ रहा था, और उसकी वजह से यूएसए की जो है फैक्ट्रियां सब बंद हो गई हैं। यही तो रीजन है, तभी तो ट्रम्प कह रहा है कि मैंने बढ़ाना है ताकि हमारे यहाँ कुछ बने। अब तो ये सब वही है, सब अपने देशों के बारे में सोच रहे हैं और आगे देखते हैं। अब गए हैं ना जेडी वैंस, क्यों गए हैं इंडिया, क्यों गए हैं अब डील्स करने के लिए। तो मेरा तो अपना पर्सनल ये मानना है कि इंडिया और यूएसए को मिलके चाइना को डिफीट करना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए फायदेमंद है। और इंडिया के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी और चाइना को हम टक्कर देने ज़्यादा जल्दी रेडी होंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।